अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों। आमीन सुम आमीन। ये जो आजकल वायरस है ये हम में से किसी को भी छू के ना जाए, ये हमसे दूर दूर ही रहे और अल्लाह ताला ही है इसको जो हमें इससे बचा सकता है। तो अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बिल्कुल ठीक ठाक रखे। आमीन सुम आमीन। और जो लोग इस वायरस की लपेट में आ गए हैं, इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, अफेक्ट हो गए हैं, तो उन लोगों को भी अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है वो बिल्कुल मुकम्मल शिफा अता कर दे। आमीन सुम आमीन। तो जी सबसे पहले तो मैं उन लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी जो लोग मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों से मुझे जो है एक शिकायत कह लें, एक मुझे उनसे शिकायत है कि आप लोगों ने मतलब बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वॉच करें, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया हुआ। तो जी यहाँ पे बढ़ती हूँ मैं अपने वीलॉग की तरफ। और ये वीलॉग जो बना हुआ है ना, ये है जी 22 रोज़े का और ये दिन का टाइम है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं अब लेट अपलोड कर रही हूँ ये वीलॉग, बल्कि वॉइस ओवर भी मैं लेट ही कर रही हूँ। आज जुम्मतुल विदा का दिन है, आज के दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक्चुअली बिल्कुल भी रमज़ान में टाइम नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकालती हूँ, लेकिन अपलोड तो करनी होती है इसलिए मैं टाइम निकालती हूँ। और इस दफ़ा काफ़ी लेट हो गई हूँ, 2-3 दिनों के बाद मैं ये अपलोड कर रही हूँ। तो जी ये इस वक्त जो है ये दिन का टाइम है और अहमद के साथ मैं बैठी हुई हूँ, इन्हें होमवर्क वगैरह करवा रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस तो आजकल ऑफ़ हैं, आजकल नहीं हो रही, लेकिन ये है कि होमवर्क वगैरह है तो ये पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करके देने हैं, वो सारा कुछ काम तो है, तो वो सारा करवाना होता है अहमद को। तो बस इस वक्त मुझे टाइम मिला था, तो इस वक्त मैंने अहमद को अपने साथ बिठाया और इनको मैं करवा रही थी इनका वर्क। और सारा दिन जो है वो रूटीन वही सेम रही। सुबह सहरी हुई और सहरी में मैंने सारा कुछ बनाया, पराठे वगैरह सारा कुछ किया। उसके बाद जी थोड़ी देर के लिए मैं सो गई, सुबह उठ के फिर कुरान पाक वगैरह पढ़ा और उसके बाद ये अब दिन का टाइम नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो जी बस अहमद के साथ मुझे फुल बैठना पड़ता है इनको होमवर्क करवाने के लिए और ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक एंड रॉन्ग, अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया बनाई है ठीक। अल खालिक के मायने है रिस्क देने वाला। रॉन्ग, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है ठीक। फोर्थ है अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। ठीक और रॉन्ग? टिक टिक। सब काम अल्लाह ताला के हुक्म से होते हैं टिक। गुड। ये टिक उल्टा क्यों बना रहे हो? ओवरऑल सारा डन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोग सुनाएं आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 22वां रोज़ा, जी बिल्कुल आज 22वां रोज़ा था। 22वां रोज़ा माशाल्लाह से इफ्तार हो गया है, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और ये शाम का टाइम है। और जी मतलब रात का टाइम में 8:15 हो गई हैं और इस टाइम पे मैं रेडी हो गई हूँ जी। हम लोग जा रहे हैं अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ, उनको ईदी देने के लिए हम जा रहे हैं। और क्योंकि बीच में थोड़ा ही टाइम रह गया है तो उनको हमने ईदी देनी है, तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो नहीं जा रही, बस मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ और मेरी एक और सिस्टर इन लॉ जो है वो जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं हमारे। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे, बच्चों को भी कहीं नहीं लेके जाते। तो काफ़ी टाइम के बाद आज रमज़ान में आई थिंक हम कहीं भी नहीं गए। एक मुश्किल से मैं शॉपिंग के लिए गई थी, बड़ी मुश्किल से वो भी मैं गई थी और उसके अलावा मैं कहीं नहीं गई। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ और उन्होंने डिनर पे हमें बुलाया हुआ है, मतलब ईदी के लिए हम उनको ईदी देने जा रहे हैं, तो उन्होंने डिनर पे भी हमें बुला लिया है। तो बस अब हम जाते हैं, हस्बैंड भी रेडी हैं, बच्चे रेडी हैं, बस अब हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। तो जी मैं आपसे शेयर करूँगी रास्ते का। और ये रबिया भी रेडी है, रबिया ये देखिए जी, ये रबिया भी रेडी हो गई है। तो बस जी अब हम निकलते हैं, सब रेडी हैं, बस अब आप तैयारी करें निकलने की। ठीक है, आप मेरे साथ ही रहें। रेडी हो गए हो? रेडी हो गए, चलो रबिया आप भी चलो, रेडी हो गए चलो।
मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो आ गई थी मेरी और हमारे घर पे, और अब हम साथ मिलके उनको लेके हम जा रहे हैं, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ छोटी वाली हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ये देखें ज़रा कितना ज़्यादा रोड पे अंधेरा था, मतलब लॉकडाउन चल रहा है ये, मतलब 6 बजे के बाद सब कुछ क्लोज़ हो जाता है, तो मतलब रोड्स की लाइट्स जो होती हैं वो भी बिल्कुल ऑफ हैं, बिल्कुल अंधेरा था यहाँ पे। हालांकि लाहौर में ये रोड जो है बहुत हैवी रहती है, इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन उस हिसाब से ये ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल भी नहीं था इधर। और मतलब पता लग रहा था कि लोग जो हैं वो बहुत कम इस टाइम पे बाहर निकले हुए हैं, सब अपने घरों में ही हैं। और अब हम मार्केट्स वगैरह का तो वो तो फिर ज़ाहिर है वो तो क्लोज़ ही हो जाती हैं, उधर भी कोई नहीं होता इस टाइम पे, वो बिल्कुल बंद होता है। तो ये रोड देखें आप, बिल्कुल इधर अंधेरा था। तो यहाँ पे जी अब हम लोग अब पहुँच गए थे अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ में अपनी, और ये हम बैठे हुए थे यहाँ पे उनके रूम में, हम सब साथ इकट्ठे ही बैठे हुए थे, बातें हो रही थी यहाँ पे, और इनसे भी काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही थी। तो यहाँ पे एक्चुअली इनकी अभी शादी हुई है, और अभी थोड़ा ही टाइम हुआ इनकी शादी को, 6 मंथ्स हुए इनकी शादी को, और शादी के बाद जो है इनकी फ़र्स्ट ईद है जब आ रही है, तो इसलिए हम इनकी तरफ गए थे इनको ईदी देने के लिए। और मेरी मदर इन लॉ इसलिए नहीं गई क्योंकि उनकी भी तबीयत आजकल जो है वो सही नहीं है, मतलब उनको वैसे ही वो मतलब तबीयत उनकी बीमार ही रहती हैं वो, तो आजकल उनकी तबीयत जो है ज़्यादा ही थोड़ी सी वीकनेस उनको ज़्यादा चल रही है ना, तो इस वजह से वो नहीं गई हमारे साथ, वरना वो भी ज़रूर जाती। और तो ये बच्चे भी इधर बस बैठे हुए थे हमारे साथ ही, और इनकी गेम्स चल रही थी मोबाइल पे ही। आजकल अब बच्चों का यही हो गया है, बच्चे जो हैं वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी बहुत कम हो गई हैं, और ये जो है ना ये इनका मतलब बैठ के ये मोबाइल देखना ये इनका ज़्यादा ही हो गया। और मैं सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, मैं हर तरफ सब बच्चों का यही हाल है, मैं यही देखती हूँ हर जगह पर यही हाल है, और जिसकी वजह से सारे पेरेंट्स जो हैं वो बड़े ही परेशान रहते हैं, और स्पेशली मदर्स बड़ी परेशान रहती हैं। तो जी बस हम उनके घर गए, हमने खाना वाना खाया, उधर मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना सकी। तकरीबन 2 घंटे हम वहाँ पे बैठे थे, और उसके बाद फिर हम वापस अपने घर की तरफ निकल गए थे। तो और ये आई थिंक ये टाइम था कोई 10 साढ़े 10 बजे का रात का। तो बस इस वक्त थोड़ा सा ट्रैफिक इधर जो है इस जगह पर थोड़ा सा हमें मिल गया था ट्रैफिक, अदरवाइज़ जो है जब हम उनके घर जा रहे थे उस वक्त तो रोड्स बिल्कुल ही खाली नज़र आ रही थी, इस टाइम पे थोड़ा सा हमें ट्रैफिक नज़र आ रहा था। तो बस जी यही हालात हैं आजकल, सब लोग जो अवॉइड ही कर रहे हैं ज़्यादातर लोग बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मार्केट्स वगैरह तो ऑलरेडी वो बंद हो जाती हैं, क्लोज़ हो जाती हैं इस टाइम पे, इसलिए मार्केट्स वगैरह में नहीं जाया जा सकता। और जो कुछ होता है मार्केट्स में वो दिन में ही होता है, मतलब दिन में उधर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो रात में सब अपने घरों पे ही होते हैं। तो ये रात जो है बड़ी सूनी सूनी बेरौनक सी लग रही होती है, हमें तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, वरना इधर बहुत लाइटिंग होती है, इतना अच्छा लग रहा होता है लाइटिंग वगैरह देख के, मतलब रोड्स जो है वो रौनक वाली लग रही होती हैं। लेकिन अब जो है बिल्कुल ही अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। और हालात भी कुछ ऐसे ही जा रहे हैं कि जो है ना दिल जो है वो अंदर से उदास ही है, क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसी चल रही हैं ना बाहर की इस कोविड-19 की वजह से, कि तो ईद का भी इतना मज़ा नहीं आ रहा, ना शॉपिंग करने में इतना मज़ा आया, और ना ही मतलब वरना होता है कि ईद पे तो इंसान इन दिनों पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बाहर बड़ी रौनक होती है, लेकिन उस हिसाब से ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो जी बस अब हम लोग ये जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और यहीं पे मैं अपना व्लॉग का एंड करती हूँ। और मुझे आप लोग दुआओं में याद रखें, मुझे मेरी फैमिली को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।